तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एक्सप्लेनर में, जहां आज हम सोने और चांदी की उस चमकदार दुनिया में डाइव लगाएंगे जो 2025 में सबको हैरान कर दे। दोस्तों, 2025 में चांदी ने ऐसा तूफान मचाया कि सोना भी पीछे छूट गया। कीमतें आसमान छू रही, भारत में आयात रिकॉर्ड स्तर पर है और हर कोई पूछ रहा है ये रैली कब तक, 2026 में क्या होगा? क्या चांदी सच में नया सोना बन जाएगी या इसमें बड़ा धोखा छुपा है? आज हम फैक्ट्स, ऑफिशियल डेटा, सिल्वर इंस्टीट्यूट, यूएसजीएस, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और बड़े एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के साथ पूरी सच्चाई को खोलेंगे। तो इसलिए चाय की चुस्की लो, आराम से बैठो, क्योंकि ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हर सेकंड नई जानकारी से ये भरपूर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 के चांदी के आयात। भारत ने 2025 में करीब 7,158 टन चांदी इंपोर्ट की। यह आंकड़ा मेटल फॉक्स और रॉयटर्स जैसी रिपोर्ट से आया है। कुछ जगहों पर 5500 से 6000 टन का अनुमान था, लेकिन फाइनल फिगर हाई रहा। ग्लोबल सिल्वर माइंस प्रोडक्शन 2025 में लगभग 25,000 टन रही। यूएसजीएस और सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक, यानी भारत ने दुनिया की कुल माइन प्रोडक्शन का 23 से 25% हिस्सा अकेले खींच लिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इतनी चांदी कहां जा रही है? सिर्फ गहने ज्वेलरी में? नहीं दोस्तों, अब चांदी इंडस्ट्रियल सुपरस्टार बन चुकी है। इंडस्ट्रियल डिमांड कुल का 55 से 60% से ज्यादा है, जबकि गोल्ड में ये ना के बराबर है। सोलर एनर्जी सबसे बड़ा ड्राइवर है। पीएम सूर्य घर योजना से लाखों घरों में सोलर पैनल लगे और हर पैनल में चांदी कंडक्टर के रूप में यूज होती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट कहता है कि 2025 में ग्लोबल सोलर सेक्टर ने 200 मिलियन ऑन्स से ज्यादा चांदी की खपत की। ईवी सेल्स में 50% प्लस की ग्रोथ। एआई, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब चांदी की भूख बढ़ा रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश बढ़ा, जिससे फिजिकल डिमांड और मजबूत हुई। अब कीमतों की बात करते हैं दोस्तों। जनवरी 2026 में भारत में चांदी 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई। एमसीएक्स पर 4,07,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। 2024 से तुलना करें तो ट्रिपल से ज्यादा रिटर्न। ग्लोबली सिल्वर ने 2025 में 145% प्लस का रिटर्न दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं चांदी में रिस्क गोल्ड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि 60% डिमांड इंडस्ट्रियल है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी से झटके में गिर सकती है। गोल्ड में 90% डिमांड ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट से आती है, जो सेफ हेवन बनाती है। और हाँ, अल्टरनेटिव आ रहा है। चाइना की लॉगी कंपनी ने ऐलान किया है कि Q2 2026 से सोलर पैनल में सिल्वर की जगह कॉपर यूज करेगी। ब्लूमबर्ग और पीवी मैगजीन की रिपोर्ट कहती है कि सिल्वर थ्रिफ्टिंग पहले से ही हो रही है। प्रति पैनल 30 से 40% कम इस्तेमाल। अगर कॉपर वाली टेक्नोलॉजी सफल हुई तो डिमांड पर भारी असर पड़ेगा। दोस्तों, इतिहास देखिए, चांदी 70% तक क्रैश हुई थी, इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं चांदी में चमक है, लेकिन आग भी है। दूसरी तरफ गोल्ड की बात करें तो ज्यादा सॉलिड लग रहा है। 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 863 टन से ज्यादा। भारत का आरबीआई भी 16% रिजर्व गोल्ड में रख चुका है। चाइना, रशिया, पोलैंड सब होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर से दूर होना, ट्रंप का दूसरा टर्म, टैरिफ, ग्रीनलैंड डिस्प्यूट, चाइना रशिया डील्स ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बैंक कह रहे हैं कि 2026 में गोल्ड 5,000 से 6,000 प्रति औंस तक जा सकता है। दोस्तों, ट्रंप जिंदा है तो अनसर्टेनिटी जिंदा है, और ये प्रीशियस मेटल के लिए बुलिश है। कई एक्सपर्ट्स मजाक में कहते हैं ट्रंप को थैंक यू बोलो, क्योंकि भारतीय महिलाओं की नेटवर्थ गोल्ड चांदी से बढ़ी। तो निवेश कहां करें? एक्सपर्ट्स की राय है डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो का 20 से 25% गोल्ड और सिल्वर में रखो, लेकिन गोल्ड को ज्यादा वेटेज दो, क्योंकि वो कम वॉलेटाइल है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी, रियल एस्टेट में भी फैलाओ। 2026 में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। ट्रम्प फैक्टर, मंदी की आहट, यूरोप अमेरिका टेंशन, भारत पर पूरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन ड्रिवन है। 7% ग्रोथ बनाए रखेगी, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को झटका लग सकता है। लंबे टर्म में मल्टी एसेट एलोकेशन भी सेफ है। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा, चांदी में चमक है लेकिन आग भी है। गोल्ड में स्थिरता है। दोनों में निवेश करो, लेकिन आंखें खुली रखकर। अगर चांदी का अल्टरनेटिव आया तो क्रैश हो सकता है। अगर अनसर्टेनिटी बनी रही तो दोनों भागेंगे। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो, रिस्क स्प्रेड करो और पेशेंस रखो। ये थी सोने चांदी की पूरी कहानी, फैक्ट्स, आंकड़े और एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ। आपको क्या लगता है, 2026 में चांदी और सोना सबको पीछे छोड़ेंगे या क्रैश होगा? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह करें।
मार्केट में जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को ध्यान से कहीं भी इन्वेस्ट करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।